राजस्थान के जालौर में एक मासूम की मौत का सच क्या है? परिवार का आरोप, टीचर के मटके से पानी पीने के कारण हुई पिटाई। मटकी में पानी पी दो ठाकुर था। हाँ भूमिया ठाकुर। हाँ हाँ की मटकी में पानी। अच्छा नहीं था। बच्चे की मौत पर जालौर समेत देश भर में हंगामा। पूरे मामले को दलित बनाम सवर्ण बनाने की कोशिश। नेताओं ने भी मौत पर शुरू की सियासत। हम चाहते हैं कि हमारे टीचर जिस मटके से पानी पीता था उसके मटके को उन्होंने हाथ लगाया या वहाँ पानी पीने के लिए शायद लड़का का गया, टीचर ने गुस्से में आकर उनकी ऐसी पिटाई की कि उसमें मतलब उनके मृत्यु हो गई है। पर सच की पड़ताल के लिए निकली एबीपी न्यूज की टीम। क्या मटके से पानी पीने के कारण टीचर ने इंद्र को मारा? नहीं थी सर, ये पक्की बात है कि मटके नहीं था, स्टाफ भी उसी टूटी से पानी पीते। तो फिर क्यों हुई इंद्र मेघवाल की पिटाई? सैल सिंह ने आके हम दोनों को दोनों को साटा मारा था गल पे। क्यों? क्योंकि हम दोनों झगड़ रहे थे। क्या थी इंद्र मेघवाल की मौत की असली वजह? तो क्या जानबूझकर जातिवाद का जहर फैलाने की कोशिश हुई? अगले कुछ मिनटों में इस घटना का पूरा सच आपके सामने होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज गए और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ में आम आदमी की समस्याओं पर सरकार और सिस्टम से हर रोज सवाल पूछे जाते हैं। आज हम घंटी बजाओ में जातिवाद का जहर फैलाने वालों को बेनकाब करेंगे। एक तरफ देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग सदियों पुरानी वर्ण व्यवस्था की आड़ में नफरत का कारोबार कर रहे हैं। ऐसी ही नफरती दुकानों को बंद करवाने के लिए हम आज लेकर आए हैं ऑपरेशन मटका। कहते हैं पाप का घड़ा फूट ही जाता है और आज हम झूठ का घड़ा फोड़ने जा रहे हैं। वो झूठ जिसने समाज में जातिवाद का जहर फैला दिया। घटना जालौर की है, जहां खबर फैलाई गई कि एक टीचर ने मटका छूने पर दलित छात्र को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। एबीपी न्यूज ने इस घटना की पड़ताल की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। एक कर समाज में जहर फैलाते मटके पर हम प्रहार करेंगे ताकि मटके के अंदर छिपा सच आपके सामने आए। आप अपनी आंखों से देखिए, अपने कानों से सुनिए जालौर का सच और तब बनाइए अपनी राय। अलग अलग जाति के लोगों को लड़वाकर वोटों की फसल काटने वाली राजनीतिक जमात के खिलाफ 8422 840000 पर आप घंटी जरूर बजाएं। जालौर के सुराणा गांव के इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की मौत कैसे हुई, इसका पूरा सच जानने के लिए हमने सबसे पहले बच्चे के पिता से बात की। उस दिन की घटना के बारे में पूछा। 20 तारीख को बच्चे स्कूल में रेस्ट रहती है, रेस्ट छुट्टी। हाँ छुट्टी में मटकी में पानी पी दो ठाकुर था। हाँ भूमिया ठाकुर। हाँ हाँ की मटकी में पानी पी दो। अच्छा नहीं था भाई। अच्छा था भाई, नाम बुलाओ। अच्छा डॉक्टर बताइए मटके की बात पक्की है ना? गारंटी फुल यही है। हाँ तो बात इसी मटके के वहाँ जा रहा है।
हाँ मटकी मटकी बनने जो खाना पीना की रूम रहती है ना, खाना बन में ही बनते हो मटकी में। नहीं रूम पे अच्छा। बटे तो मटकी बहती है। हाँ तो मास्टर हो तो मटकी बहन मेरे घर है तो मटकी तो है। हाँ हाँ। एक बच्चों में आपसे झगड़ा था, मास्टर ने आके थप्पड़ मार दिए, ये बात नहीं। चल रही है। नहीं गलत झगड़ा कोई मेरे को तो वहाँ वीडियो वीडियो है, वीडियो पड़ी है। नहीं, देखो हमारे लड़के का लड़के बयान किया है स्कूल में नहीं मैं अस्पताल में बयान किया है। ओरिजिन बात है मटकी का। इस पूरी बातचीत में बच्चे के पिता लगातार इस बात पर कायम रहे कि टीचर ने इसलिए इंद्र मेघवाल को मारा क्योंकि उसने मटके से पानी पिया था। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि सिर्फ स्कूल में इस इलाके में दलितों के साथ भेदभाव होता है। तो ये जो बात आ रही है कि दलित हैं आप और दलित की वजह से जो है पीने नहीं दिया वहाँ नहीं पीने दिया हम भी मैं मेरे गांव में कोई ठाकुर के घर जाते हैं तो पानी नहीं पीता है। बड़े जूता पड़ा है बड़े रुकना पड़ा है इधर मैंने इस तरह परिवार की तरफ से इस मामले को जातीय रंग दिया गया। एबीपी न्यूज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले की सच्चाई जानने के लिए गांव के दूसरे लोगों से भी बात की। इसी दौरान एक वीडियो हमारे हाथ लगा जिसमें बच्चे के दादा और ताऊ नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उसी स्कूल का है जहां ये घटना हुई। वीडियो में बच्चे के परिवार के लोग एक शख्स से पैसे लेते नजर आ रहे हैं। ये गांव का ही एक शख्स है जिसने बच्चे के दादा को 50,000 रुपए दिए। हमारी पड़ताल में पता चला कि दरअसल बच्चे के पिता ने स्कूल से बच्चे के इलाज के लिए पैसे मांगे थे। गांव की पंचायत में 1.5 लाख रुपए देने को लेकर सहमति बनी। इसी 1.5 लाख की एक किस्त 50,000 रुपए 22 जुलाई को और 1 लाख रुपए की दूसरी किस्त 23 जुलाई को इंद्र मेघवाल के पिता को दी गई। एबीपी न्यूज के हिडन कैमरे पर बच्चे के पिता ने पैसे मिलने की बात मानी। 1.5 लाख रुपया दिया था। अच्छा। इलाज वास्ते जो भी इलाज कराओ हाँ और जगत दो वो होगा तो क्या करें। अब सवाल है, अगर बच्चे के परिवार के मुताबिक टीचर के मटके से पानी पीने के कारण उसे मारा गया तो फिर परिवार ने पैसे की डील क्यों की? संवाददाता राम कुमार के साथ ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। तो सुना आपने मृतक इंद्र के पिता का पक्ष। वो जो कह रहे हैं वो उनका दावा है, ये उनके हिस्से का सच है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये है मास्टर अजमल राम और ये हैं मामा भीमराव। दोनों दलित टीचर हैं। एबीपी न्यूज की टीम ने छिपे कैमरे से दोनों से सच जानने की कोशिश की। अजमल राम का कहना है कि दलित बच्चे इंद्र के परिवार ने मामला खत्म करने के पैसे लिए। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि मटके को छूने पर थप्पड़ की कहानी मनगढ़ंत है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने पैसे मांगे थे। फिर कितने शायद 5 या 3 लाख मांगे थे शेर सिंह से। जो गांव वालों ने बोला इतने तो होते नहीं है और ऐसी कोई बात भी नहीं है तो क्यों बढ़ा रहा है। तो उसने उसके शायद गांव वालों ने दिलाए 1.5 लाख रुपये। गाँव वालों ने बोला और दे दिया। ठीक है। फिर अच्छा, फिर उसके बाद उसके दादा यानी जब पंचायती हुई थी उस टाइम 50,000 रुपये दिए थे। अच्छा। हाँ, और उसके यानी दो दिन बाद वो उसके दादा और उसके अंकल आए बच्चे के इंद्र के और 1 लाख रुपये लेकर के और बोले कि अभी हमारे और शेर सिंह के बीच में कोई तो नहीं है, यानी कोई लेन देन नहीं है और ये भी आज़ाद है और हम भी। ठीक, इनसे कोई शिकायत नहीं है हमसे। अच्छा। ये बोला चलो इस गाँव जात हुई उसमें क्या मटके वाली बात हुई? नहीं पानी पी जाए नहीं, मटके वाली नहीं। इसमें तो सिर्फ वो कह रहे थे थप्पड़ मारी इसलिए पैसे दो, बस
मतलब थप्पड़ मारा तो इसलिए पैसे देने पड़े। हाँ पैसे। तो जो मटके वाली बात आ रही है क्या है? मटके वाली तो जो इंदर को जो हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, जो पहले वीडियो आई इंदर के, वो क्या बोल रहा है यहाँ पर थप्पड़ मारी, वो वीडियो वायरल हुआ, उसके साथ साथ किसी ने जोड़ दिया मटके वाला। मतलब ऐसा कुछ घटना? नहीं मटके वाला है नहीं। यहाँ पे आप लोग के बच्चे पानी कहाँ पीते हैं? टाँके से। और हम ये बोतल रखी है और खाली होगी तो हम बच्चे से बोलेंगे क्लास में बैठा तो जहाँ टाँके से पानी भर के जाए तो वो बोतल से देगी, या फिर हम वहाँ से क्लास पूरी होगी वहाँ चले गए तो हम वहाँ नल से पीते। ये है सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल का वो वीडियो जिसमें सभी छात्र एक ही टंकी से पानी पी रहे हैं। टीचर अजमल राम का भी यही दावा है। टीचर और बच्चे एक ही नल से पानी पीते हैं। तो सवाल है, अगर मटके की कहानी नहीं है तो मासूम इंद्र को चोट कैसे लगी? आखिर उसकी मौत कैसे हुई? सुनिए मास्टर अजमल राम की जुबानी। मास्टर जी ने क्यों थप्पड़ मारा था? वो तो लंच का समय हो रहा था और बच्चे लंच में बैठने के लिए या फिर कुछ काम बच्चे बता रहे कि चित्र बता के लिए जा रहे थे, इसलिए गुरुजी ने एक दोनों को मार दिया सारा। अच्छा। हाँ। उसको जो इंदर है उसको कान में क्या पहले से चोट थी? हाँ बता रहे हैं, बच्चे भी बता रहे हैं कि पहले रोई डाल के आता था कान में, और जो गांव वाले भी बता रहे हैं इसके साथ। मैंने तो सर जी देखा, शायद मैंने उस बच्चे को देखा भी थे, क्यों मैं तो यहाँ पर 2 महीने ही हुए, अभी 300 की संख्या में बच्चों को पहचानना थोड़ा टाइम लगेगा, शायद देखा होगा लेकिन एबीपी न्यूज की छानबीन में सामने आया मास्टर छैल सिंह स्कूल में सम्मानित नाम है। सब उन्हें गुरुजी कहकर बुलाते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में 2 को छोड़कर बाकी टीचर एससी और एसटी समुदाय से ही आते हैं। करीब आधे छात्र भी एससी और एसटी समुदाय से आते हैं। मास्टर मामा भीमराम का दावा है कि छैल सिंह उसी स्कूल में बाकी टीचरों के साथ रहते थे और दलित टीचर के हाथ का बना खाना भी खाते थे। कितने साल से मतलब आप पढ़ा? और मैं तो यहाँ पे 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने से आप यहाँ पर हैं। 2-3 महीने में क्या आपने ऐसा छुआछूत वाला या ऐसा कुछ नहीं सर, हकीकत में बोल रहा हूँ, कुछ छुआछूत वाला नहीं। मतलब सच्चाई बताओ। सच्चाई एकदम सच्चाई जो आप कहते हो ना, सच्चाई है मेरी कि मुझे अभी तक छुआछूत वाला नहीं देखा। खाना भी नहीं बनाता सर, हकीकत में खाना नहीं बनाता, अच्छे साथ। छैल सिंह के साथ में छैल सिंह का खाना भी आप बनाते हैं? मास्टर मामा भीमराम से मामले का सच जाना तो उन्होंने भी बच्चे के कान में इन्फेक्शन वाली बात कही। मास्टर भीमराम ने भी कहा कि स्कूल में कोई मटका नहीं और सभी बच्चों के लिए एक ही टंकी है, यानी कोई भेदभाव नहीं। क्या मामला हुआ उस टाइम पे, कैसे हुआ? तो कक्षा में होगा, लेकिन बता रहे बच्चे कि उसके रुई वगैरह डाल के आता था पानी में। वो तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो बच्चे बताए तो ज्ञान दिखा है कि रस्सी में कान में डाल के आते थे और रुई डाल के आते थे, बच्चे आती थी कान में। और एक डॉक्टर है, उन्होंने भी बताया कि वो पहले उनके पास दवाई वगैरह लेने के उन्होंने मना किया। एक और अभी कल परसों महिला एक दिन उसके वो कान से निकालते हैं, क्या कहते हैं, नली के द्वारा। तो वो आई थी, वो हमारे पास निकालने आई थी और हमने मना किया, उसके कान में रस्सी आई, वो भी बोल रही थी। नहीं, जैसा वो बात आई है मटके की, स्कूल में मटका रखा था, मटके का पानी पी लिया, छैल सिंह ने उसको थप्पड़ पिटाई की, उसके बाद उसको मौत हो गई। ठीक है, क्या मटके थे स्कूल में? नहीं थे सर, ये पक्की बात है कि मटके नहीं थे। हम स्टाफ भी उसी टंकी से पानी पीते थे। मतलब इसी टंकी से पानी? और सारा स्टाफ और सारे बच्चे? सारे स्टाफ और एक थी जगह से पानी पीती थी। जो बच्चा इंद्र था वो उसी टंकी से पानी पीता। उस दिन के बाद ये मामला बता रहे हैं कि घर गया, थप्पड़ मारी और पड़ा, तो कुछ नहीं था। उस दिन के बाद पूरे डे उस दिन में पूरे स्कूल में पढ़ाई करके गए। तो उसके बाद उसके मतलब पूरा दिन स्कूल पढ़ा हो, उसके बाद स्कूल में आया हो? मतलब जिस दिन घटना हुई उसके बाद गया, मतलब उस दिन पूरा स्कूल में स्टडी? छुट्टी के बाद। अच्छा।
स्कूल में सब हैरान हैं। दलित टीचर हैरान हैं कि ये भेदभाव की कहानी कहां से उड़ा दी गई। एबीपी न्यूज की पड़ताल में मटके से पानी पीने की थ्योरी फेल हो गई। तो सुना आपने, स्कूल में अधिकांश दलित टीचर हैं, लेकिन खुद दलित टीचर मना कर रहे हैं कि स्कूल में छुआछूत जैसे कोई बात ही नहीं वहां पर। यह सच है कि टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारा, बच्चों पर किसी तरह की हिंसा गलत है, लेकिन इसमें छुआछूत वाली बात नहीं है। दोनों टीचरों के मुताबिक जो सच निकल कर आया उसमें पहली बात यह कि दो बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था। दूसरी बात यह सामने आ रही है कि दोनों बच्चों को थप्पड़ मारा गया था और स्कूल में मटका था ही नहीं। चौथी बात यह सामने आ रही है कि सारे बच्चे और टीचर टंकी से पानी पीते हैं। मृतक इंद्र के कान में कोई दिक्कत थी, यह बात भी निकलकर सामने आ रही है। यानी जो आरोप लग रहे हैं उसमें सब सच नहीं। फिर सच क्या है, यह जानने के लिए घटना के अहम किरदार उस बच्चे से मिले जिसका झगड़ा इंद्र से हुआ था। क्लास में पढ़ते हो? 3 किस स्कूल में? सरस्वती स्कूल। इंदर के साथ क्या हुआ था आपके साथ? इंदर के साथ इंदर सेल सिंह ने आके अंदर एक साटा मारा था गल पे। थोड़ा तेज बोलना। सेल सिंह ने आके हम दोनों को एक दोनों को साटा मारा था गल पे। क्यों? क्योंकि हम दोनों झगड़ रहे थे। आपके क्लास में पढ़ता है वो? हाँ। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? किस बात के लिए? हम दोनों झगड़ रहे थे चित्रकला पे। सेल सिंह ने आके चित्रकला को भी फाड़ के मांग दिया, जल रही थी अग्नि उसमें डाल दी। कब की बात है ये? कब की तारीख मुझे याद नहीं है। अच्छा, क्या उसके बाद इंदर स्कूल आया था? नहीं। अच्छा, वहाँ पे आप लोग पानी कैसे पीते हो स्कूल में? स्कूल में हम पीते हैं टांके से। टांकी से? मटका भी है वहाँ पे? नहीं, मटका तो मैं 4 साल से जा रहा हूँ स्कूल में, मैंने कभी भी नहीं देखा है मटका। तो बाकी इंदर के पिताजी और बाकी लोग कह रहे हैं कि वहाँ मटका है, मटका में पानी पीने को लेके। नहीं है मटका, तो मैंने 4 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने देखा भी नहीं है। उसी टंकी से सारे पानी पीते हैं या सिर्फ आप ही लोग पीते हैं? हम वहाँ से सारे बच्चे पीते हैं। और टीचर भी वहीं से पीते हैं? हाँ। कभी स्कूल में आपने मटका देखा हो? नहीं, मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा है। अच्छा, मटके को लेकर कोई वहाँ पे झगड़ा नहीं था? नहीं। तो आपके स्कूल में पहले भी इस तरह के आप आपस में एक ही क्लास में झगड़ा आप लोग करते थे कि बाकी और बच्चे भी झगड़ा करते थे? नहीं। अच्छा, इंदर को पहले से भी चोट लगी थी क्या कान पे? वो मुझे पता नहीं, उस कान से आ रही थी रच्ची और वो कान में रू डाल के आता था। बच्चे का चेहरा हमने इसलिए छिपाया क्योंकि वो नाबालिग है, केस का गवाह भी है। अब तक इस पड़ताल में जो बातें सामने आई उस पर आप नजर डालिए। टीचर कह रहे हैं मटका नहीं था, बच्चा कह रहा है कि मटका नहीं था। 2 बच्चों के बीच के झगड़े में दोनों को थप्पड़ मारा गया था और यह घटना छुआछूत के कारण नहीं हुई थी। अब इस मामले में एसआईटी का गठन हो गया है, जांच जारी है, लेकिन जिन पुलिसकर्मियों ने इस घटना को नजदीक से देखा है वो क्या बोल रहे हैं यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज की टीम जब सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल पहुंची तो 2 पुलिसकर्मी स्कूल के बाहर तैनात दिखाई दिए। ये स्टिंग ऑपरेशन हमने 18 अगस्त को रिकॉर्ड किया था, जिसका मकसद जालौर की घटना का सच सामने लाना था। सरकार जालौर कांड की जांच के लिए एसआईटी बना चुकी है, जो जांच कर रही है। वहीं मामले का भरपूर राजनीतिकरण हो चुका है, लेकिन तैनात पुलिसकर्मी का मानना है कि स्कूल में ना तो मटके वाली बात सच है और ना ही छुआछूत वाली। क्या मामला है? 1% भी ये सत्य होना, 1% भी। अच्छा, कोई माना इधर गाँव वाला आप देखोगे मालूम पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बस थप्पड़ मारी। अब आप डॉक्टर के स्टेटमेंट देखिए, आप आगे MRI आ गई, वो CT स्कैन वगैरह सब आ गया, वो भी सब वो मवाद गलत चल रहा था, इसमें इन्फेक्शन था पहले। थे।
अच्छा उसके बाद ये हम ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे ये गवर्नमेंट मास्टर में 500 ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे टीचर है। अच्छा साथ में रोटी बनाते, साथ में रोटी खाते। आप उस मंदिर में देखोगे तो आपको लगेगा अब कौन किसको पूछे। ये सच है कि पूरी सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन सवाल है कि जांच पूरी होने से पहले ही मामले को जातिवादी रंग क्यों दिया गया? आखिर क्यों इस मसले पर राजनीति हो रही है? बच्चे की मौत दुखद है, लेकिन इस मौत में अपना फायदा देखने की सोच भी उतनी ही गलत है। संवाददाता राम कुमार के साथ ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। एबीपी की एसआईटी की पड़ताल में जो बातें सामने आई हैं, जरा उस पर आप गौर फरमाइए। मटके वाली कहानी गलत निकली। सारे बच्चे एक ही टंकी से पानी पीते हैं। स्कूल में भेदभाव की कहानी गलत निकली, क्योंकि स्कूल में भेदभाव नजर नहीं आया। बच्चे को पहले से बीमारी थी। बच्चे की मौत थप्पड़ से नहीं हुई। घटना की वजह और कारण दोनों अलग अलग हैं। तो बच्चे की मौत कैसे हुई? बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? इस बारे में सरकारी जांच जारी है, लेकिन सामने आया कि जांच पूरी हुए बिना राजनीतिक फायदे के लिए इस घटना का इस्तेमाल जातिगत जहर फैलाने के लिए किया जा रहा है। आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। हम फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। Weather Report presented by Birla TMT Steel, अपने देश सा मजबूत।